नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम लोग बात करेंगे हांगकांग में जो न्यू न्यू सिक्योरिटी लॉ पास कर दिया गया है उसके बारे में। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। सबसे पहले जानते हैं बैकग्राउंड ऑफ हांगकांग, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। हांगकांग इज़ अ फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी ट्रांसफर टू चाइना इन 1997। तो ये पहले ब्रिटिश इस पर रूल करते थे, ठीक है। तो फिर 1997 में इन्होंने ये पूरे जो टेरिटरी वो चाइना को दे दिया, एक शर्त के साथ। द होल टेरिटरी को ट्रांसफर टू चाइना अंडर वन कंट्री टू सिस्टम लॉ। तो ये एक लॉ है, वन कंट्री टू सिस्टम। इसके अंडर ब्रिटिशर्स ने चाइना को ये ट्रांसफ़र कर दिया। ये क्या था, वन कंट्री टू सिस्टम? इसका मतलब कि जो चाइना का जितना भी लॉ होगा वो हांगकांग के अंदर अप्लीकेबल नहीं होगा। हांगकांग का एक अलग अपना जुडिशियल सिस्टम होगा, अपना इकोनॉमिक सिस्टम होगा, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, वहाँ पे प्रोटेस्ट करने का आज़ादी होगा, सब कुछ वहाँ पे होगा, ठीक है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे। चाइना में ये सब चीज़ें नहीं है डेमोक्रेसी वाली, और हांगकांग में ये सिस्टम था, ठीक है। तो इसीलिए वन कंट्री टू सिस्टम ये लॉ बनाया गया, इस शर्त रखा गया था। वहाँ पे देखिए लिखा है, हांगकांग हैज़ अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, सेपरेट ट्रेड रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज एक्सेट्रा, इंडिपेंडेंट फ्रॉम चाइना। तो ये ऐसा ही एक रूल बना दिया गया था, और ये 50 साल तक वैलिड रहेगा। मतलब 1997 से 50 साल तक ये वैलिड रहेगा। द लॉ वन कंट्री टू सिस्टम विल एक्सपायर इन 2047। तो 2047 में ऑफिशियल ये लॉ एक्सपायर हो जाएगा, तब फिर चाइना का जो रूल है, चाइना का जो है वो पूरे हांगकांग में अप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है। तो ये था। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग हांगकांग के प्रोटेस्ट के बारे में बात करेंगे। हांगकांग में प्रोटेस्ट बहुत पहले से हो रहे हैं, ठीक है। तो पिछले साल भी प्रोटेस्ट हुए थे एक बिल को लेके, और जो अभी न्यू सिक्योरिटी लॉ जब पास हुआ, प्रपोज हुआ था, तब भी उसको लेके प्रोटेस्ट हुए थे। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। Protest in Hong Kong. On 29 March 2019, a bill regarding extradition was passed. तो ये एक बिल 29 मार्च को पास कर दिया गया था एक्स्ट्राडिशन का। तो ये क्यों बिल बनाया गया था, क्यों ड्राफ्ट किया गया था और क्यों पास किया गया था, मैं आपको बता देता हूँ इसका बैकग्राउंड क्या है। हुआ क्या था कि एक कपल था, जो कि हांगकांग का कपल था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। वो लोग दूसरे कंट्री में घूमने के लिए गए थे, ठीक है। वहाँ पे ताइवान में घूमने के लिए गए थे, ताइवान में घूमने के लिए गए, और वहाँ पे वो बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया। मर्डर करके वो भाग आया वापस हांगकांग, ठीक है। तो जब ये बात पता चली ताइवान के गवर्नमेंट को, तो फिर ऐसा उस समय हांगकांग और ताइवान में ऐसा कुछ कोई लॉ वो नहीं था जिसकी वजह से इस लड़के को सज़ा दिया जा सके, ठीक है। या हांगकांग की गवर्नमेंट इस लड़के का जो केस है वो ताइवान में ट्रांसफ़र कर सके, ऐसा कोई उसमें लॉ वो नहीं बना था, ठीक है। ऐसा कोई एक्स्ट्राडिशन वाला ऐसा कोई लॉ नहीं बना था। तो उस लड़के को सज़ा भी नहीं मिल पाती। तो हुआ क्या, तो उसको देखते हुए एक बिल बनाया गया, एक बिल पास किया गया, ड्राफ्ट किया गया, और फिर उस बिल को 29 मार्च को पास भी कर दिया गया। इस तो इस बिल को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, बहुत ही ज़्यादा बड़े स्केल पर इंटेंस प्रोटेस्ट हुआ, बहुत ही ज़्यादा भयानक प्रोटेस्ट हुआ था। तो ये देखिए बिल में था क्या बेसिकली। इन दिस बिल देयर वाज अ प्रोविजन दैट इफ एनी रेसिडेंट ऑफ हांगकांग विल कमिट क्राइम इन अदर कंट्री, then if he she come back to Hong Kong, then Hong Kong government can extradite that person to the another country in which person has committed crime. They can also extradite to mainland China. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, दे कैन ऑल्सो एक्स्ट्राडिट टू मेनलैंड चाइना। तो यहाँ पे अब जो बिल बना था उसमें ये था कि जो क्राइम कमिट करेगा किसी दूसरी कंट्री में, फिर वापस अगर वो हांगकांग आ गया, ठीक है, तो फिर हांगकांग गवर्नमेंट उसका केस ट्रांसफ़र कर सकती है दूसरे कंट्री को, या चाइना को भी कर सकती है ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ये मेन कंट्रोवर्सी था कि यहाँ पे चाइना का भी इंक्लूजन हो रहा था, कि चाइना को भी ट्रांसफ़र कर रही थी, इसलिए हांगकांग वालों का कहना था कि ये आप फ्रीडम को ख़त्म कर रहे हैं। जो ऑटोनमी है जो हांगकांग की, जो हांगकांग को स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया माना गया, आप उसको ऑटोनॉमी उसकी ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। आप इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, ऐसा उन लोग का कहना था। इसलिए इसको लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ। इंटेंस एंड मैसिव प्रोटेस्ट बिगेन आफ्टर द बिल वाज पास। बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, और इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था कि फाइनली वहाँ की जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो कि हांगकांग की एक तरह से हेड उनको बोलते हैं, वो हेड हांगकांग की, तो वहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं वहाँ के हेड। तो वो उन्होंने फाइनली विड्रॉ कर लिया 4 सितंबर को, बिल वहाँ से विड्रॉ कर लिया। 4 सितंबर 2019 को वहाँ से बिल विड्रॉ कर लिया गया, ठीक है। और उसमें हांगकांग के जो प्रोटेस्ट हुआ, तो उसमें उन लोग की 5 डिमांड थी, टोटल 5 डिमांड थी, जिसमें से एक डिमांड तो पूरा हो गया, फुल विड्रॉल ऑफ एक्स्ट्राडिशन बिल फ्रॉम लेजिस्लेटिव प्रोसेस। तो ये तो आपका हो गया था, एक शर्त पूरी हो गई। लेकिन इसका जो 4 शर्त थी, डिमांड थी, ये पूरी नहीं की गई, ठीक है। उन्होंने ये पूरा नहीं किया। ये क्या था देखते हैं। रिट्रैक्शन ऑफ द कैरेक्टराइजेशन ऑफ 12 जून 2019 प्रोटेस्ट एज रायट। तो रायट का वहाँ पे जो बोल दिया, प्रोटेस्ट को रायट बोल दिया गया था, उसको आप रिट्रैक्ट करके, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, उसको रिट्रैक्ट करना है, रिट्रैक्ट करने को बोला गया था। रिलीज एंड एक्सोनरेशन ऑफ अरेस्टेड प्रोटेस्टर। सारे प्रोटेस्टर को आप प्लीज़ रिलीज़ कर दीजिए।
ऐसा बोला गया था, ये थर्ड डिमांड था। तो चौथा डिमांड था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू पुलिस बिहेवियर। पुलिस का बिहेवियर बहुत ज़्यादा र्यूड था प्रोटेस्ट में, वो बहुत गलत तरीके से प्रोटेस्ट को हैंडल कर रहे थे, बहुत टॉर्चर कर रहे थे। तो उसके लिए एक इंडिपेंडेंट कमीशन बैठाने की मांग की गई, इंक्वायरी बैठाने की मांग की गई। और जो पचवा था डिमांड, यूनिवर्सल सफरेज फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव इलेक्शंस। वहाँ के जो चीफ एग्जीक्यूटिव इलेक्शंस होते थे वो बहुत ही, आप कह सकते हैं एक तरह से अनफेयर होते थे, ठीक है। वहाँ पे यूनिवर्सल सफरेज नहीं मिलता था, मतलब वहाँ पे सबको वोट करने का राइट नहीं मिलता था सारे लोग को। तो उन लोग की ये भी डिमांड थी कि हम उन लोग को वोट करने का सबको राइट दिया जाए। तो टोटल 5 डिमांड थी, जिसमें से सिर्फ एक ही डिमांड पूरा किया गया। नेशनल सिक्योरिटी लॉ फॉर हांगकांग। On May 2020, गवर्नमेंट ऑफ चाइना अनाउंस टू ड्राफ्ट अ नेशनल सिक्योरिटी लॉ फॉर हांगकांग। तो 2020 मई में चाइना की गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट अनाउंस कर दिया नेशनल सिक्योरिटी लॉ के लिए। एक उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी लॉ को ड्राफ्ट किया। तो तभी से यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गए थे, और पूरी दुनिया की सारी कंट्री, सब लोग इसका क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि ये लॉ बहुत गलत है, वही बहुत गलत है। क्योंकि ये लॉ बेसिकली आपका देखें तो ये पूरा फ्रीडम आपका छीन लेता है हांगकांग का। हांगकांग एक अलग 1 कंट्री 2 सिस्टम वाला उसमें चलता था चाइना में, और उसको एक अलग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया माना जाता था, ठीक है, हांगकांग को। लेकिन ये लॉ पास होने के बाद उनका जितना भी राइट है, फ्रीडम है, वो छीन लिया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होता था, और हांगकांग के लोग नहीं चाहते थे कि यार उन लोग का फ्रीडम छीन लिया जाए, और इसीलिए पूरे दुनिया भर में इसका विरोध किया गया इस लॉ का। चाइना हैज़ टू फेस कंट्री वाइड क्रिटिसिज्म फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस लॉ। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी 30 जून को ये लॉ पास कर दिया गया। ऑन जून 30, 2020 चाइनीज़ गवर्नमेंट पास दिस लॉ, ठीक है। तो ये लॉ पास कर दिया गया था। और ये लॉ बता देते हैं क्या लॉ था एक्चुअल में पूरा। क्रिमिनलाइज्ड एक्ट्स। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ एक्ट वहाँ पे एकदम क्रिमिनलाइज्ड थे। सेक्सेशन, ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द कंट्री, ठीक है। सबवर्जन, अंडरमाइनिंग द पावर और अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का पावर को कम समझना। टेररिज्म, यूजिंग वायलेंस और इंटिमिडेशन अगेंस्ट पीपल। पीपल के अगेंस्ट आप वायलेंस करेंगे, कुछ गलत करेंगे तो उसको टेररिज्म क्या बोला जाएगा। और कोलिजन विद फॉरेन और एक्सटर्नल फोर्स, अगर आप किसी एक्सटर्नल फोर्स या फॉरेन के साथ मिलके कुछ करते हैं वायलेंस या कुछ भी, तो ये सब, ठीक है। तो अब लॉ आपको बता देता है एग्जैक्ट लॉ था क्या। देखिए ये था आपका ये पूरा लॉ में जितने पॉइंट्स थे मैंने यहाँ लिखे हैं, सारे पॉइंट्स को, ये देखिए सारे पॉइंट्स है लॉ में। बेसिकली आप इसको पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। देखिए जैसे क्राइम्स ऑफ सेक्सेशन, सबवर्जन, टेररिज्म एंड कोलिजन विद फॉरेन फोर्सेज आर पनिशेबल बाय मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ लाइफ इन प्रिजन। मतलब अगर ये कोई भी ये 4 चीज़ करेगा तो उसको लाइफ इन प्रिजन वाला मैक्सिमम सेंटेंस मिल जाएगा। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ये क्रूल है। डैमेजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैन बी कंसिडर टेररिज्म, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो तोड़ेगा उसको टेररिज्म माना जाएगा, ठीक है। दोज फाउंड गिल्टी विल नॉट बी अलाउड टू स्टैंड फॉर पब्लिक ऑफिस, कंपनी कैन बी फाइंड इफ कन्विक्टेड अंडर द लॉ, ठीक है। मतलब बेसिकली देख रहे हैं सब कुछ चाइना जैसा ही है। ये पूरा चाइना अपना इन्फ्लुएंस पूरा इस पर इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है। तो ये इसमें साफ साफ दिख रहा है कि पूरा फ्रीडम छीना जा रहा है हांगकांग वालों से। देखिए सब कुछ चाइना के कंट्रोल में है। यहाँ पे खाली बोला जा रहा है कि ये हांगकांग का खुद का होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। देखिए बीजिंग विल एस्टेब्लिश न्यू सिक्योरिटी ऑफिस इन हांगकांग विथ इट्स ओन लॉ इन्फोर्समेंट पर्सनल, नाइदर ऑफ विच वुड कम अंडर द लोकल अथॉरिटी जुडिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बीजिंग अपना नया ऑफिस हांगकांग में खोल रहा है, ठीक है, खोलेगा। एंड द ऑफिस कैन सेंड सम केसेस टू बी ट्राइड इन मेनलैंड चाइना। और भी बहुत सारे लॉ है, पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली पूरा के पूरा इनका फ्रीडम छीन लिया गया। तो लॉ पास कर दिया गया, तो बेसिकली इनका पूरा के पूरा जो हांगकांग वालों का फ्रीडम था ये छीन लिया गया है। तो अब क्या ही इसमें कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुए थे, ठीक है। लेकिन अब तो ये पास हो गया तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप चाहे तो ये पूरा ये पढ़ सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। So friends, thank you for watching. Please do like, share and subscribe my channel. Bye bye. Take care.